नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब इसमें जो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हमारे पास फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट है, ठीक है। और अगर इसको वर्ड्स में लिखें, जैसे अगर वर्ड स्टेटमेंट एक लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, और देयर एग्जिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। और सिंबॉलिक एग्जांपल अगर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट x belongs to natural number set such that x -3 is equal to suppose 1। ओके, तो ये सारे जो हैं all, some and there exist, some जो है वो there exist के लिए यूज होता है वर्ड में। तो इन ये सब अगर स्टेटमेंट अगर हमें दिखे तो उनका वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रहेंगे, और उनका निगेशन बनाने का तरीका ये है कि ऑल चेंज हो जाएगा सम में, सम चेंज हो जाएगा ऑल में, देयर एग्जिस्ट चेंज होगा फॉर ऑल में, फॉर ऑल चेंज हो जाएगा देयर एग्जिस्ट में, ठीक है। ये करने के बाद बाद में जो स्टेटमेंट रहेगा उसका हमको निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी फॉर एग्जांपल निगेशन ऑफ फर्स्ट हम देखें, यहाँ पे लिखा है ऑल, तो मैंने कहा ऑल चेंज हो जाएगा सम में, तो हम लिख देंगे सम, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो ये सेंटेंस का निगेशन ले लेना है, नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया इसका निगेशन। हमें निगेशन बनाते वक्त ये नहीं देखना है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें वो सब चीजें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ निगेशन बनाना है। जैसे हमने निगेशन ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट में भी नहीं देखा था कि अगर मैं लिख रहे हैं कि 2 इज ऑड नंबर अगर दिया है और उसका निगेशन होगा 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। ये इसका निगेशन बनाएंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, तो गलत हो जाएगा, नहीं वो सब नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये काम करना है कि ऑल चेंज विल चेंज टू सम विल चेंज टू ऑल, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, और स्टेटमेंट भी हम लोगों को उसका निगेशन लेना है, ठीक है। हम ये सोचने बैठेंगे कि ये सही है कि नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में हम लिखते हैं इक्विवेलेंट, तो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हम सोच नहीं सकते और उनकी मीनिंग जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। अभी सेकेंड वाला अगर देखें, सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, सम का हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट स्मार्ट, जो कि सही भी है, दी दोनों मीनिंग सेम है, सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, कुछ ही स्टूडेंट जो हैं वो स्मार्ट हैं, और यहाँ पे लिखा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट स्मार्ट, सारे स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है। लॉजिकली देखें तो ये दोनों की स्टेटमेंट की मीनिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन हमें वो सोचना नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे हमें मिल गया कि हाँ स्टेटमेंट सही है। अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में विक्रम वाला एग्जाम्पल लिया था, वो दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू भी सेम है, मीनिंग सेम है, मतलब इफ एंड ओनली इफ था और निगेशन था। लेकिन अगर हम सोचने बैठेंगे कि अगर वो रिच है तो वो इंजीनियर नहीं होगा, और अगर इंजीनियर नहीं है तो रिच नहीं होगा, तो ये क्या मीनिंग सेम है, तो वो हम कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे उसको। तो बेहतर ये है कि सिर्फ ये स्टेप्स याद कर ली जाए और उसे इस्तेमाल कर लिया जाए। थर्ड का अगर देखें हम, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने कहा देयर एग्जिस्ट का हमें क्या चेंज करना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इसका निगेशन लेना है, तो x-3 इक्वल टू 1 का आ जाएगा x-3 नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन बना सकते हैं।